नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे असामान्य खेत का क्षेत्रफल लाठा से नापकर या लग्गी या लट्ठे से नापकर उसका खेत का क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज विस्तार से पूरा बताने वाले हैं। जैसा कि ये कमेंट आया था, मुझे व्हाट्सएप पर्सनली किया गया था। मेरे दो व्यूवर हैं जो कि यूपी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। वो लगातार मुझसे प्रश्न पूछते भी रहते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी मैंने उनको प्रोवाइड कराया है। तो इसी कड़ी में ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन्होंने पूछा है कि सर ये जो फिगर इन्होंने भेजा है और कहा है कि सर 1 बीघा 7 बिस्वा का नक्शा बना है, क्या ये नक्शे में 1 बीघा 7 बिस्वा का है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने फिगर भेजा है इसमें यहाँ पे जो एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज की तिर्यक लंबाई जो है, लाठे की लंबाई आपने थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं है। इसको एक बार आप रीचेक करिएगा। ठीक है। बशर्ते मैं आपको बता रहा हूँ जो कि क्षेत्रफल इसका अगर बात की जाए तो 1 बीघा 7 बिस्वा के समथिंग आएगा, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि के कारण इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका 38 लाठा है, ये 54 लाठा है, इधर आपका 14 लाठा है। तो इन्होंने बताया कि इधर भी एक 14 लाठा जो कि सीधा आएगा। अगर ये 14 लाठा है तो ये आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, और इधर एक बन जाएगा त्रिभुज, जो कि हम दो भागों में अगर बांट देते हैं तो ये 54 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 लाठा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर वाला भाग भी 38 लाठा हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो भाग बनेंगे, एक आयताकार और एक त्रिभुजाकार। लेकिन इन्होंने इधर आपकी 13 लाठे की लंबाई बताई है, जो कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगर ये 14 लाठा है और ये 16 लाठा है तो ये 13 लाठा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिगर में एक बार रीचेक करिएगा। ठीक है। बशर्ते मैं आपको डाटा प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, एक आयताकार भाग है और एक आपका क्या है, त्रिभुजाकार। तो पहले भाग का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो सामने सामने की भुजा कितनी है, 14 लाठा, इधर है आपका 38 लाठा, इधर भी आपका 38 लाठा है। तो सिंपल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयताकार का लंबाई गुड़ी चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है, 38, चौड़ाई कितनी है, 14 लाठा। तो सिंपल इसको आप जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा या सिंपल भी गुणा कर सकते हैं। ये 532 वर्ग लाठा आ जाएगा। यानी पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 532 वर्ग लाठा। इसी प्रकार से दूसरे भाग यानी त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका यहाँ पे समकोण बनेगा फिगर के अनुसार जो आपने भेजा है, और 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार कितना है आपका 16 और ऊंचाई कितनी है 14। तो 2 से काटेंगे 7 को तो 14 को 7 आएगा, 16 सत्ते 112। तो यानी दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी आपको निकल के आ गया 112 वर्ग लाठा। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, इन दोनों भागों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो भाग 1 को और भाग 2 को जोड़ेंगे तो 532 प्लस 112 ये जोड़ते हैं तो 664 वर्ग लाठा आ जाएगा। अब कुल खेत का क्षेत्रफल लाठे में आपको पता चल चुका है कि 444 वर्ग लाठा आ जाएगा, ये कुल क्षेत्रफल। ठीक। अब एक लाठे की लंबाई जो यहाँ पे है वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अगर बात की जाए तो ये 94 इंच का लाठा या 7.83 फुट का, या मीटर की बात करें तो 2.38 मीटर का होता है। अब यहाँ पे समस्या ये होगी कि लोगों को बहुत सारे ज़िले में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो सामान्य अगर बात की जाए तो 99 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है यूपी में, लेकिन एक ज़िले वाइज भी इसकी डाटा अलग अलग होती है। तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क जरूर करिएगा कि एक प्रयागराज में तो ये सही डाटा है, 94 इंच का ही प्रयोग किया जाता है। बशर्ते आप दूसरे ज़िले से हैं तो आप एक बार जरूर संपर्क करके लेखपाल या पटवारी से संपर्क करिएगा, और अगर लाठी की वैल्यू आपको वहाँ से पता चल जाए तो यही फार्मूला आपको आगे लगाना है। ठीक है। तो सिंपल हमने देखा कि 644 वर्ग लाठा है कुल खेत का क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि एक लाठे की लंबाई होती है 2.38 मीटर। तो यहाँ पे हमने वर्ग लाठे की जगह 2.38 गुणित 2.38 का जब गुणा करेंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो कि आपका 3647.87 वर्ग मीटर। अब ये आपका क्या निकला है, ये कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकला है। हमने वर्ग मीटर में निकाला है, आप उसको वर्ग फुट में भी निकाल सकते हैं, इंच में भी निकाल सकते हैं, गज में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसी वैल्यू में आप कन्वर्ट करिएगा जिसमें आपको पता हो कि 1 बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में कितना होती है। तो अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 बीघे की वैल्यू जो होती है वो 2280 वर्ग मीटर इस्तेमाल किया जाता है 1 बीघे की। तो सिंपल कुल खेत का क्षेत्रफल जो है उसमें आप क्या करेंगे, 2280 से भाग कर देंगे। जैसे 2280 से आप भाग करेंगे तो ये आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये 1.5 बीघे से ज़्यादा है, या आप कहें 1 बीघा 11 बिस्वा, या कहें 1 बीघा 12 बिस्वा से थोड़ी सी वैल्यू कम है। तो सिंपल जो आपने डाटा भेजा है 1 बीघा 7 बिस्वा, तो सही अगर आपका वो फिगर है तो आपका सही क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ से आपका 3-4 बिस्वा कम आएगा। ठीक है, वो मैंने आपको जो डाटा प्रोवाइड किया है वो अलग से प्रोवाइड किया है, जो कि एक सामान्य फिगर बना के बताया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपका यहाँ पे 13 लाठा आ रहा है तिर्यक, तो वहाँ से आपका वैल्यू ठीक ही आएगी। ठीक है, लेकिन एक बार रीचेक जरूर करिएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो खेत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये आपका 1 बीघा 11 बिस्वा आया है। लेकिन आपका प्रश्न में जो कमेंट आया था अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1 बीघा 7 बिस्वा के समथिंग आया था। बशर्ते अगर देखा जाए इस 13 लाठे के हिसाब से देखा जाए तो ये तिर्यक ऐसे हो जाएगा, तो ये खेत का क्षेत्रफल समथिंग बराबर ही आएगा 1 बीघा 7 बिस्वा, गलत नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई मन में प्रश्न है तो आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। जिसकी अगर हम बात करें तो अगर व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे जुड़ सकते हैं वो है आपका 77 068 47 919। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।